हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्ण राठौड़। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी समय की बर्बादी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। हमें क्या करने हैं, रेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, और पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए विथ नो कॉमन फैक्टर्स। ये सबसे बड़ा इसमें दिया गया है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी पी अपॉन क्यू के जब हम फैक्टर करें पी के, और जब क्यू के फैक्टर करें तो उनमें वन के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अदर देन वन भी लिखा हुआ है, यानी वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और आगे क्या है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन, यानी जब हम उनका वो करें, जब डिवाइड करें तो जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन है जो क्या हो, टर्मिनेटिंग अपने पास आए, यानी रिमाइंडर 0 बच जाना चाहिए। कैन यू गेस वॉट हैविंग प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी आप गेस कर सकते हैं कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं अपने। देख पा रहे होंगे आप, देखो एग्जांपल ले लेते हैं 2/5 हम ले लेते हैं, 2/5 ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं। ठीक है, 3/5 हमने ले लिया है, 3/5 भी हमने ये लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या ले सकते हैं, 7/2 ले सकते हैं, 7/2, और क्या ले सकते हैं, 7/4 ले सकते हैं, क्योंकि जब इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्मिनेट होने वाला है। देखिए कैसे, जब मैं 2 को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 5 से, तो कितना आएगा, ये छोटा है तो डेसिमल लगा देंगे, और 5 4 जा 20, यानी 0 रिमाइंडर आ गया। तो कितना आ गया इसका आंसर अपने पास, 0.4 अपना आंसर आ गया है। ठीक है, जब मैं 3 को 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, वही डेसिमल लग के या 30 और 6.6 इसका 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आ गया, अपना पॉइंट लगाते हैं 10 हो गया, और 3.5 अपने पास आ गया है। देखो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जब मैं 7 को 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, 7 1 जा 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर होगा, यहाँ पे छोटा है तो डेसिमल लग जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा, और जब क्या बचेगा 2 और तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा, यानी 1.75 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना, क्या हो गया, देखो इनमें पहली बात तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 में, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनमें और इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। ठीक है, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन भी आया वो भी क्या है, वो भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको नीचे क्या दिख पा रहा है, यहाँ दिख रहा है अपने को 5, इधर भी 5, इधर भी 2, और इधर 4। जो 4 क्या है, वो 4 2 का ही मल्टीप्लाई है। 4 क्या होता है, 2 का ही मल्टीप्लाई होता है ना, 2 2 जा 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो और अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, देखो इसमें होगा क्या, जब 2 की पावर m आ जाए नीचे, p की क्यू की वैल्यू क्या आ जाए, 2 की पावर m। 2 की पावर m का मतलब 2 की पावर कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकती है, और 5 की पावर m यानी 5 की पावर भी कितनी भी आ सकती है। और एक और क्या ऑप्शन है कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m, यानी कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m भी आ जाए तो भी कोई हमें इश्यू नहीं है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, जो अपना, इसको मैं रब कर देता हूँ, जैसे कि मैं बात करूँ कि अपना जो Q हो, क्या हो Q, जैसे कि Q अपना है 8 के अपना Q है, जब मैं इसके प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ तो 2 2 2 2 1 कितना आता है 8 का प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर m की फॉर्म में ये आ गया है। ठीक है, ये भी अपना क्या हो सकता है, क्यू की वैल्यू हो सकती है। अब मैं और बड़ी वैल्यू की बात करूँ तो 400 कर सकता हूँ। जब 400 के मैं प्राइम फैक्टर करूँगा तो 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 और 1। तो मुझे क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख दिया मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी अपनी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m वाला भी अपना क्या हो सकता है, क्योंकि वैल्यू हो सकती है। अब मैं आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि 2 की पावर m भी आ जाए
तो भी क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाई होने वाली है। 5 की पावर m आ जाए तो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने वाली है, और दोनों के मल्टीप्लाई में आ जाए तो भी अपनी ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देख पा रहे होंगे आप, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें कौन से 3 नंबर बताने हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग का हो। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी उसमें नहीं हो रहा हो और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो। ठीक है, रिकरिंग का मतलब वही होता है रिपीट होना, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉन रिकरिंग यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे थे इरेशनल नंबर के। यानी इरेशनल नंबर की मैं बात करूँ, इरेशनल नंबर क्या होता है अपना, देखो इरेशनल नंबर ही तो क्या होता है, इरेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किसका आ जाता है, अपने इरेशनल नंबर का आ जाता है। तो अपने को 3 इरेशनल नंबर यहाँ लिख देनी है, जिससे क्या होगा, अपना आंसर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 इरेशनल नंबर की मैं बात कर लूँ, या 3 नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्या होता है अपना, पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3.14, और आगे क्या होता है, ये नॉन रिकरिंग है यानी कि रिपीट नहीं होती है, लेकिन आगे डिजिट चलता जाता है और रिपीट नहीं होता है। तो पाई भी अपना क्या है, एक एग्जाम्पल हो सकता है। और भी एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, जैसे 0.0101000010000001 और ये आगे चलता जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे एक एक ज़ीरो जो अपना है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.0500050005000005, ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.07000700070007, ऐसे ये आगे चलता जाएगा। तो ये अपने क्या एग्जांपल हो गए, ये अपने 3 एग्जांपल्स हो गए डेसिमल एक्सपेंशन के, और डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।